अजमेर के वार्ड 62 से जुड़ा मारपीट का मामला अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। इस पूरे विवाद में अब दूसरे पक्ष से वीरेंद्र भाटी का बयान भी सामने आया है, जिसने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है। वीरेंद्र भाटी ने मीडिया से बातचीत में अपनी बात रखते हुए कहा कि वह अपने दोस्त के लिए नई कार खरीदने के उद्देश्य से 7 वंडर्स स्थित नेक्सा शोरूम जा रहे थे। उसी दौरान शोरूम के बाहर वार्ड 62 के पार्षद निकी तुनवाल अपने साथियों के साथ पहुंचे और बिना किसी कारण के गाली गलौज शुरू कर दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो घटना की पुष्टि करता है। भाटी ने आगे बताया कि पार्षद व उनके साथियों ने उन्हें जाते वक्त धमकियां भी दी। इस पूरे मामले की शिकायत उन्होंने तुरंत कृष्णगंज थाना पुलिस को दी। भाटी का कहना है कि वह पार्षद से बात कर मामले को शांतिपूर्ण सुलझाना चाहते थे, जिसके लिए फोन पर बातचीत भी की गई, लेकिन इसके उलट पार्षद अपने साथियों के साथ उनके घर सोफिया कॉलेज के पास भोपो के बाड़े में आ धमकी और जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल भाटी को पड़ोसियों और परिजनों की मदद से किसी तरह बचाया गया और तत्काल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। भाटी ने यह भी आरोप लगाया है कि अस्पताल में इलाज के दौरान पार्षद ने इसी स्थिति का फायदा उठाकर उनके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। मामले के दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और अब ये विवाद पुलिस व प्रशासन के लिए एक कड़ी चुनौती बन चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों को खंगाल रही है। अब देखना ये होगा कि इस राजनीतिक और व्यक्तिगत टकराव में सच्चाई किसके पक्ष में जाती है। देखिए जी, मैं मेरे मित्र कमल चौहान जी वाहन ले रहे थे नया, तो मैं नेक्सा के शोरूम जा रहा था। उस दौरान मेरे साथ मेरे मित्र थे 4। उस दौरान मैं जैसे मंगलचाई वैशाली नगर पहुंचा तो वहाँ अमन सैनी नाम का लड़का मेरे पिताजी नाम की जो बाइक थी, मेरे पिताजी के नाम से रजिस्टर्ड बाइक थी, उस बाइक पे कट मार के आगे निकला। तो मैंने बाइक को पहचानते हुए उसको रोका और उससे मैंने बाइक पूछा तू कहाँ से लाया। तो उस समय अमन ने अपने मेरे साथ जो ऋतिक मंडोलिया था उससे बहसबाजी की और उससे जाति सूचक शब्द कह के धक्का मुक्की करने लगा। तो मैं उस समय उसको समझाइश करके बाइक लेके मेरी नेक्सा शोरूम आ गया। मैं जैसे अंदर नेक्सा शोरूम में गया, उसके 5 से 10 मिनट बाद निक्की नरेंद्र तुंदवाल करीबन 20 से 25 लोग लेके नेक्सा शोरूम पहुंचा और मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा। वहीं गेट पे बोले उसको बाहर भेजो, मैं उसको जान से मार दूंगा, धक्का मुक्की कैसे हुई, ये हुई। उसका सीसीटीवी फुटेज मैंने आपके साथ साझा किया है। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आने लगा। उसके बाद मैंने थाने में फ़ोन किया रिबाऊ में, वहाँ से पुलिस वाले आए और वहाँ से पुलिस वालों को देख के निक्की नरेंद्र तुंदवाल भाग गया वहाँ से। निक्की नरेंद्र तुंदवाल वार्ड 62 का पार्षद है, जो निर्दलीय पार्षद बना अभी 2020-21 वाले चुनाव में। अब उसके बाद मेरे पास वार्ड 62 से, क्योंकि मैं भी वार्ड 62 से हूँ और वो भी वार्ड 62 से है, तो और एक ही समाज के हैं, तो मेरे पास माली समाज के बड़े बड़े नेताओं के और सबके फ़ोन आए कि यार ये राजीनामा कर लेते हैं, इसमें समझाइश कर लेते हैं। मैंने ठीक है, समझाइश की हमारी बात हुई। शाम को जिस समझाइश स्थल पर मैं पहुंचा, वहाँ नरेंद्र तुंदवाल पहले से ही 10 से 8 लोग लेके डंडे वंडे लेके वहाँ खड़ा था। तो मैंने कहा, मैं गाड़ी उतरते मैंने कहा निक्की देख मैं समझाइश करने आया हूँ, बस इतना मैंने उसको बोला। उसने मुझे धक्का दिया, गिराया और लात गोसे डंडे से मेरे पर वार कर दिया। उसके बाद मैं वहाँ से भाग गया। फिर मैंने इसकी मारपीट की शिकायत अपने सिविल लाइन थाने में दी है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ न्याय हो, क्योंकि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। करीबन 20 से 25 लोग लेके निक्की कह रहा कि मैं समझाइश करने आया था। तो आप 20 से 25 लोग लेकिन समझाइश करने कौन आता है? ये अगर मैं वहाँ बाहर निकलता तो ये लोग मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना कर देते, जिसका जिसका जिम्मेदार कौन होता? ये बिल्कुल झूठ है। मारपीट अगर मैं उसके साथ करता तो उसका कोई फुटेज या कहीं कोई डंडे सरिये जो वो बोल रहा है वो मुझे दिखा दो, कोई फुटेज हो तो दिखा दो। मैं वहाँ पे गया समझाइश के लिए और इसने ऊपर मेरे ऊपर दावा तोड़ लिया, तो मैं मेरी जान बचा के भागा वहाँ से।